बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब और FIA के तहकीकाती अफसरान ने आज सिंध असम्बली में ब्रीफिंग में बताया है कि बैतुल्लाह महसूद हक्कानी नेटवर्क और कालादम तहरीक तालिबान ने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मंसूबा तैयार किया और 27 दहशतगर्द ग्रुपों के ताउन से बीबी साहिबा को कत्ल कर दिया गया और उनको मतलूबा सिक्योरिटी फराहम तक ना की गई। रहमान मलिक साहब ने यह भी बताया कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की साजिश फाटा के इलाके मकीन में तैयार की गई और पैसा भी वहीं से आया। खुदकुश जैकेट कारी इस्माइल ने फराम की, खुदकुश बम्बार बिलाल और कारी हुसैन को नसरुल्लाह ने रावलपिंडी पहुंचाया। ऐवान को यह भी बताया गया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले यूसुफ रमजी ने एक हमले में नाकामी के बाद दूसरे हमले की मंसूबाबंदी करते हुए बेनज़ीर भुट्टो की रिहाइशगाह के करीब सूवरेज लाइन में बम तक नस्ब करने की कोशिश की थी। सिंध असम्बली को यह भी आज बताया गया है कि बेनज़ीर भुट्टो हमेशा अलकायदा, तालिबान और इंतहापसंद तंजीमों के निशाने पर रहीं और ये बात बिल्कुल सच है और पे दर पे नाकामियों के बाद मोहतरमा को शहीद करने के लिए एक शार्प शूटर की खिदमत भी हासिल की गई, मगर राइफल वक्त पर ना पहुंच सकी, इसलिए ये मंसूबा कामयाब ना हुआ। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह खालिद कुरैशी साहब ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी पर पिस्तौल से फायर करने वाले दहशतगर्द ने बाद में खुद को धमाके से उड़ा लिया और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मौत बम धमाके के बाद सर के दाएं जानिब सख्त चीज लगने की वजह से हुई। खालिद कुरैशी ने यह भी बताया कि पुलिस और तहकीकाती इदारों ने साना लियाकत बाग के बाद पश्तो जबान में एक टेलीफोन कॉल भी ट्रेस की थी। इस पर भी आज रहमान मलिक साहब ने बात की। रहमान मलिक साहब ने यह भी कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान आमद के बाद खातिर ख्वाह सिक्योरिटी भी फराम ना की गई। जिन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी दिखाई वो भी कत्ल के जिम्मेदार हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर बहुत सारे सवालात माजी में भी उठाए गए हैं और आज भी उठ रहे हैं, जिनको आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने शो में अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फौजिया वहाब साहिबा, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर तारिक अजीम साहब ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप के। शेख रोहिल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले सवाल का आगाज शुरू करूंगी फौजिया वहाब साहिबा से। फौजिया साहिबा, आज सिंध असम्बली को ये तमाम ब्रीफिंग जो दी गई है, आज सिंध असम्बली का क्यों इस्तेमाल किया गया? क्या पीपल्स पार्टी अब इंतखाबात सर पर हैं तो दोबारा से सिंध कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है? देखिए जी, पहले तो अपने दिमाग से बात निकाल दें कि पीपल्स पार्टी जो है वो कोई कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी एक वफाकी पार्टी है। इसकी तमाम यूनिट्स आपको पूरे मुल्क में मिलेंगे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो खैबर हो, हर जगह आपको मिलेगी। तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दें, या जिसके दिमाग में ये बात आ रही है कि हम कोई कार्ड खेलना चाहते हैं, नो, नथिंग लाइक दिस। सिंध असेंबली वालों ने खुद दरख्वास्त की थी, दे वांटेड टू हैव अ ब्रीफिंग ऑन दिस इशू, क्योंकि जाहिर है वहाँ के जो लोग हैं उनकी ये ख्वाहिश थी। और रहमान मलिक साहब ने एक नहीं कई दफ़ा नेशनल असेंबली में ये बात कही थी कि मैं आप लोगों को एक ब्रीफिंग देना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर गालिबन वो कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सका जो कि सिंध असेंबली में बिल्ड हो सका। और सिंध असेंबली वालों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वी वांट टू हैव दैट ब्रीफिंग, जो उन्होंने ब्रीफिंग लोगों को फराहम की। और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने ब्रीफिंग दी और अब बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। और आपने देखा इस ब्रीफिंग में तमाम पहलुओं की तरफ से उन्होंने चीज़ें बताई और जितने पहलुओं पे बात आप कर सकती थी या सोच सकती थी, वो मेरे ख्याल में तमाम वो पहलू डिस्कस हुए हैं। इतने हाई प्रोफाइल केस है, इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या ये मौका सही था कि एक तरफ समाअत जारी है और इतने ज़्यादा डिटेल्स और हकाइक मीडिया के सामने पेश कर दिए जाएं, तो तफ्तीश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे? नहीं, तफ्तीश में अब क्या फ़र्क पड़ना है, इतनी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, जाने वाली दुनिया से चली गई हैं। जो नुकसान होना था मुल्क और कौम का वो हो गया है, इससे बड़ा नुकसान तो और कोई हो नहीं सकता है। जान चली गई है, अब तो बस ये है कि हमें ये देखना है कि आइंदा इस तरह की कोई बात ना आए। ये जो पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन का आगाज़ किया गया, उसका मकसद ही बुनियादी तौर पे ये है कि हम मुल्क में जो तनाव पाया जाता है, जो खिंचाव पाया जाता है, या नफ़रतें जो पैदा हुई हुई हैं, या अदम रवादारी हमारे अंदर जो पैदा हो गई है इतने सालों से, हम उसको वंस फॉर ऑल ख़त्म करना चाहते हैं। इसी वजह से पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन पर हम गामजन हैं और उसमें हम बहुत सारी बाज़ औक़ात
بے عزتیاں بھی سہتے ہیں، اپنی تضییق بھی اڑواتے ہیں، اپنے لیڈران کا ہم بے عزتی بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ونس فار آل یہ جو قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، فاصلے کو ختم کرنا چاہیے، ایک دفعہ اس پر بات ہو جائے۔ اچھا چلیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور جیسے کہ فوزیہ وہاب صاحبہ کا کہنا تھا کہ جی یہ اب جانے والی دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن یہ موقع صحیح تھا کہ اس موقع پر یہ بات ایک بار ونس فار آل ڈسکس ہو جائے، لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، دنیا سن لے اور دیکھ لے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پر تجزیہ لیں گے باقی دونوں مہمانوں کا، میرے ساتھ رہیے۔